नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 14वें चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी का एक टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटो डायोड। इस वीडियो में हम फोटो डायोड के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि फोटो डायोड होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके उपयोगों के बारे में भी यहां पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इस चैप्टर में हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात जो प्रकाश से संचालित युक्तियां हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। और उसमें आज हम पहली युक्ति फोटो डायोड लेकर चलेंगे। इसके बाद में हम लाइट इमिटिंग डायोड और सौर सेल के बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोटो डायोड होता क्या है। देखिए, फोटो डायोड एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जो हमने एक फोटो सेल नामक टॉपिक भी पढ़ा है, उस टॉपिक में भी हमने देखा था कि जो फोटो सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसके बाद में हम आने वाले कुछ वीडियोज में आप देखेंगे सौर सेल के बारे में, जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। फोटो डायोड क्या होता है? ये एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। देखो कैसे कन्वर्ट करती है। फोटो सेल, फोटो डायोड और सौर सेल तीनों ही ऐसे उपकरण हैं जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, बट तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। आज हम देख लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं फोटो डायोड के बारे में। देखिए, फोटो डायोड एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऐसा पीएन संधि डायोड, ऐसा पीएन संधि डायोड जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करे, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दें, फोटो डायोड कहलाता है। फोटो डायोड कहलाता है। जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है उसी को हम कहते हैं फोटो डायोड। ये जो फोटो डायोड होता है वो सदैव उत्क्रम बायस में काम करता है, पश्च बायस में कार्य करता है। तो ये लाइन भी मैं यहां पर पुट कर देता हूं। फोटो डायोड सदैव उत्क्रम बायस में कार्य करता है, सदैव उत्क्रम बायस में कार्य करता है, उत्क्रम बायस में कार्य करता है। देखिए, इसका प्रतीक चिन्ह किस प्रकार का होता है वो भी देख लीजिए, समझ लीजिए कि इसमें एक साधारण पीएन संधि डायोड की भांति हम पीएन संधि डायोड यहां पर निर्मित करेंगे और इसके ऊपर कुछ प्रकाश की किरणों को आपतित होते हुए दिखाएंगे। तो ये हमारे पास में प्रतीक चिन्ह हो गया है फोटो डायोड का। यह है फोटो डायोड का प्रतीक चिन्ह, फोटो डायोड का प्रतीक चिन्ह। इस पर आपको प्रकाश की किरणें आपतित होते हुए दिखानी है, तो क्या बन जाएगा? ये फोटो डायोड बन जाएगा। क्लियर? तो इस पर एक्चुअल में क्या होता है, प्रकाश आपतित होगा और जब प्रकाश आपतित होगा तो उस सर्किट में से विद्युत का प्रवाह होगा। क्लियर?
तो देखिए इसका जो सर्किट है वो किस प्रकार का होता है, सर्किट में आपके सामने रख देता हूं कि ये यहां से हमारे पास में ये मैंने इस तरीके से पीएन संधि डायोड को दिखाया है। इस तरीके से ये पी भाग है, ये एन भाग है और इस पर फोटोनों का आपतन होता है। संधि क्षेत्र के आसपास में किसका आपतन हो रहा है, फोटोनों का आपतन होता है। वैसे ये एक परत के ऊपर दूसरी परत लगी होती है, मतलब एन भाग और पी भाग एक दूसरे पर लगे होते हैं। दोनों में से एक भाग को पतला रखा जाता है और पतले वाले भाग को ऊपर रखा जाता है, जिसके ऊपर प्रकाश का आपतन होता है। तो विद्यार्थियों इसे हम इस तरीके से जोड़ देते हैं। देखो सौर सेल और फोटो डायोड में अंतर क्या है वो आप लोग स्पष्ट कर लीजिए। इसे हमने जोड़ेंगे पश्च बायस में, हम सौर सेल भी पढ़ेंगे, तो इसको हमने जोड़ दिया है पश्च बायस में, जबकि सौर सेल को बैटरी से संयोजित करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर हम बैटरी से जोड़कर इसको हम बायस प्रदान करेंगे, जबकि सौर सेल को बायसिंग देने की भी आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर। और जो फोटो सेल होता है वहां वो अर्धचालकों से नहीं मिलकर बना होता, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। हालांकि ये भी प्रकाश विद्युत प्रभाव पर जैसे ही है, सिमिलर प्रकार से ही होता है। जब प्रकाश आपतित होता है एक निश्चित आवृत्ति से, निश्चित ऊर्जा से अधिक आवृत्ति वाला जब प्रकाश आपतित होता है तो यहां पर सहसंयोजक बंध टूटते हैं और वहां प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। बात तो एक ही है, यहां पर सहसंयोजक बंध टूटने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और वहां पर एक साधारण जो क्षारीय धातुएं होती है उनके बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटित होती है। तो दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, प्रोसेस एक जैसी ही होती है। तो ये हमारे पास में है पीएन संधि डायोड और इसका ये है अवक्षेप परत और इसके ऊपर ये फोटोन हम आपतित करवाते हैं। फोटोन का मतलब है प्रकाश का यहां पर आपतन करवाया जाता है। तो जब प्रकाश का यहां पर आपतन करवाया जाता है, ये हमने बैटरी से इसको जोड़ दिया है, पश्च बायस में जोड़ा है। देखो नेगेटिव टर्मिनल से पी भाग को और पॉजिटिव टर्मिनल से एन भाग को हमने यहां पर संयोजित कर दिया है। तो ये पश्च बायस में जुड़ा हुआ है, इतना समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए ये कैसे काम करता है कि ये जो फोटोन है वो एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाले फोटोन आपतित होंगे और इस संधि क्षेत्र के आसपास आपतित होंगे। तो जैसे ये फोटोन जिसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक होती है, या हम ये कह सकते हैं यहां पर जो संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल होता है उससे अधिक आवृत्ति वाले फोटोन जब आपतित होते हैं तो ये यहां पर ये सहसंयोजक बंधों को तोड़ देते हैं और सहसंयोजक बंध जब टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन तथा होल युग्म उत्पन्न होते हैं। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होते हैं, मतलब संयोजी बैंड के अंदर तो होल उत्पन्न होगा और वो जो सहसंयोजक बंध टूटेगा वहां से इलेक्ट्रॉन सीधा कहां चला जाएगा, चालन बैंड में चला जाएगा। तो देखिए मैं आपको इसको भी समझाने का प्रयास करता हूं। ये हमारे पास में है यहां पर संयोजी बैंड और संयोजी बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सहसंयोजक बंध बनाकर रखते हैं और ये हमारे पास में यहां पर है चालन बैंड और ये दोनों के बीच का है वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल है। क्लियर। देखिए कि जब यहां पर फोटोनों का आपतन होता है तो फोटोनों की ऊर्जा इससे अधिक होनी चाहिए, इस वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक होनी चाहिए। तो ये फोटोन क्या करते हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और होल ये आपस में एक बंध का निर्माण किए हुए होते हैं। जैसे ही फोटोन आपतित होता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर सीधा चला जाता है चालन बैंड में। ये सीधा कहां चला जाएगा, चालन बैंड में चला जाएगा। तो चालन बैंड में इसके जाने से एक तो संयोजी बैंड में होल उत्पन्न हो जाएगा और चालन बैंड के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन होल युग्म का उत्पादन होता है, इलेक्ट्रॉन होल युग्म यहां पर उत्पन्न होते हैं। ये ऐसे होते हैं कि यदि इस फोटोन की ऊर्जा इस अंतराल से कम है
तो इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं जा पाएगा, सहसंयोजक बंध नहीं टूट पाएगा। सहसंयोजक बंध तो तभी टूटेगा जब इस वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक ऊर्जा वाला फोटोन आपतित होता है। क्लियर? तो जैसे ही हम ये जानते हैं कि जब इसको हमने पश्च बायस में जोड़ा, प्रकाश का यदि हम आपतन नहीं करवाते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तब देखिए जो ग्राफ है पश्च बायस में, जो अभिलाक्षणिक वक्र हम कहते हैं, यह है पश्च वोल्टता। पश्च वोल्टता जिसको हम वी आर से पुट करते हैं, वी आर से, और यह है पश्च धारा जिसको हम आई आर से पुट करते हैं। और बहुत ही कम वोल्टेज पर जब आपने वोल्टेज लगा रखी है तो इस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है ऐसे। तो ये बाद वाली जो वोल्टेज है इतनी तो हम लगा नहीं रहे हैं, केवल यहां तक का ही अध्ययन कर रहे हैं। तो धारा न के बराबर प्रवाहित होती है, बहुत कम धारा का प्रवाह होता है। ये भी जो धारा बहती है वो माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है विद्यार्थियों। इतना समझ में आ गया? लेकिन अब जब हम प्रकाश का आपतन करवा रहे हैं, प्रकाश का आपतन करवाएंगे तो यहां पर सहसंयोजक बंध टूटेंगे, और सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होंगे, इलेक्ट्रॉन और होलों के जोड़े उत्पन्न होंगे। और इलेक्ट्रॉन और होल दोनों यदि उत्पन्न हो रहे हैं तो वहां पर आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होगी, और जब आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होगी तो धारा का मान बढ़ जाएगा, धारा तेजी से प्रवाहित होगी। तो देखिए यहां से जैसे ही हम प्रकाश का आपतन करवाते हैं तो इस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है। ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा, ऐसे आगे जाकर इस तरीके से, ये ऐसे। हालांकि आगे वाला पार्ट है हम यहां पर नहीं दिखा रहे हैं, केवल इतना ही पार्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे ही आपने प्रकाश का आपतन करवाया तो यहां पर विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ गया है। क्लियर? तो यहां पर जो प्रकाश की तीव्रता, ये मैंने दिखाई है प्रकाश की तीव्रता I जो कि 0 है, फिर मैंने यहां पर ले ली I1। अब यदि प्रकाश की तीव्रता और अधिक बढ़ा देंगे, देखिए प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने का मतलब समझ लीजिए, तीव्रता से यहां पर लेना देना है फोटोनों की संख्या का, कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी अर्थात आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ा दी। अब यदि फोटोन ज्यादा संख्या में आपतित हो रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ज्यादा सहसंयोजक बंध टूटेंगे, और ज्यादा सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होंगे, ज्यादा आवेश वाहक उत्पन्न होंगे, जिनकी वजह से ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो एक बार फिर से मेरी बात को सुन लीजिए, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहे, इट मीन्स फोटोनों की संख्या बढ़ा रहे, आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ने से ज्यादा सहसंयोजक बंध टूटेंगे, और ज्यादा सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न हो रहे, इट मीन्स आवेश वाहकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी, धारा के मान में तेजी से वृद्धि होगी। तो आपने क्या किया है, तीव्रता बढ़ा दी है। जैसे ही आपने तीव्रता बढ़ाई तो धारा का मान बढ़ जाता है। धारा का मान क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। आप और अधिक तीव्रता बढ़ा देते हैं, और अधिक तीव्रता बढ़ा देते हैं तो धारा का मान और अधिक बढ़ जाता है। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती है धारा का मान बढ़ता चला जाता है। तो यहां पर ये जो I3 है ये प्रकाश की तीव्रता है जो कि I2 से ज्यादा है, और I2 है वो I1 से ज्यादा है। हम ये जानते हैं कि जो प्रकाश विद्युत धारा है, प्रकाश विद्युत धारा ये प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो जितनी ज्यादा प्रकाश की तीव्रता होगी प्रकाश विद्युत धारा भी उतनी ही ज्यादा मात्रा में प्रवाहित होने वाली है। तो यहां तक ये सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, ये वाला बिंदु भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपतित फोटोनों की संख्या अधिक करने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? अब यहां पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये जो फोटो डायोड है ये अर्धचालकों से मिलकर बने होते हैं, और इनका यूज कहां होता है, उपयोग कहां होता है, इनके उपयोगों की यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रकाश के संसूचन में मैं यहां पर कुछ उपयोगों की बात करता हूं कि प्रकाश के संसूचन में, संसूचन का मतलब है प्रकाश का पता लगाने में, प्रकाश का पता लगाने में। तो देखिए जैसे मैं यहां पर इसी सर्किट में आपको बताऊं
कि ये जैसे हमारे पास में कोई बल्ब है या यहां पर कोई विद्युत घंटी है, तो ये यहां पर हमने एक बल्ब लगा रखा है। ठीक है, जैसे ही प्रकाश का आपतन होता है ये बल्ब जल जाएगा, ये बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। तो प्रकाश का पता लग जाता है कि भाई प्रकाश आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे हम पता लगा सकते हैं। तो इसका पहला जो उपयोग है वो है प्रकाश के संसूचन में, प्रकाश का पता लगाने में। फोटोडायोड के मैं अब यहां पर आपके सामने उपयोग पुट कर रहा हूं, और उपयोग में पहला जो उपयोग है वो है प्रकाश के संसूचन में। प्रकाश के संसूचन में दूसरा उपयोग देखिए, प्रकाश चलित स्विचों में। जैसे हमारे को जो स्ट्रीट लाइटें होती है या जो जिस लाइट को हमारे को रात को जलाना होता है, सुबह उनको बंद करना होता है, तो उन लाइटों को ऑन ऑफ करने के लिए हम फोटोडायोड को स्विच के रूप में यूज में ले सकते हैं। तो जैसे ही उस फोटोडायोड के ऊपर प्रकाश की किरणें आपतित होती है, उसमें से विद्युत का प्रवाह बहना स्टार्ट हो जाएगा। वो यदि स्विच की भांति काम करता है तो स्विच ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही प्रकाश आपतन बंद हो जाएगा तो स्विच ऑन हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो फोटोडायोड है वो एक प्रकाश चलित स्विच के रूप में भी काम कर सकता है। प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति में वो ऑन ऑफ की स्थिति में काम कर सकता है। तो फोटोडायोड का जो दूसरा उपयोग है वो है प्रकाश चलित स्विचों के रूप में, प्रकाश चलित स्विच के रूप में। इसके अलावा विद्यार्थियों, फिल्मों में ध्वनि के पुनरुत्पादन में और कंप्यूटर टेप कार्ड पढ़ने के अंदर भी इन फोटोडायोडों का उपयोग होता है। तो कुछ उपयोग मैं आपके सामने और रख देता हूं कि फिल्मों में ध्वनि पुनरुत्पादन में, फिल्मों में ध्वनि उत्पादन में, कंप्यूटर में टेप कार्ड पढ़ने में, कंप्यूटर में टेप कार्ड पढ़ने में भी इसका उपयोग होता है। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने फोटोडायोड के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है कि फोटोडायोड होता क्या है, ये कौन से बायस में काम करता है, ये कैसे कार्य करता है। इसके साथ में हमने अंत में चर्चा की फोटोडायोड के उपयोगों के बारे में। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो है एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बारे में। यदि ये जो फोटोडायोड वाला टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया तो लाइट इमिटिंग डायोड भी इजी तरीके से आसानी से समझ में आ जाएगा। ये इसके विपरीत सिद्धांत पर लाइट इमिटिंग डायोड काम करता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।